गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ के ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं गुरु राकेश एक बार फिर से आपके सामने पेश हूँ एक नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जेनेटिक्स के ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की जो बात की थी, उसमें हमने सिर्फ ये देखा कि F1 जनरेशन कैसे प्राप्त होती है और F2 जनरेशन कैसे प्राप्त होती है। F2 जनरेशन के अंदर टोटल हमने देखा कि 8 इंटू 8 यानी 64 जो पादप थे, या हम ये कह सकते हैं कि द्वितीयक जो पीढ़ी आती है अपनी F2 जनरेशन जो आती है, उसमें हमारे पास कुल मिलाकर 64 पादप प्राप्त होते हैं। अब वो जो F2 जनरेशन के अंदर 64 पादप प्राप्त हुए, अब हमें उस जनरेशन का क्या निकालना है, जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना है। तो वो जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालें, उसके लिए मैं आपको आज एक बहुत ही सिंपली और ट्रिकी फॉर्म बताने जा रहा हूं। तो प्लीज अपने दिमाग के स्क्रूओं को थोड़ा सा खोल के बैठिए, और ये जो ट्रिक है अगर आप इसको सीख गए तो ये मान लो कि आप किसी भी हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइप आराम से निकाल लोगे। तो विद्यार्थियों, त्रिसंकर संकरण के अंदर हमने देखा कि हमारे पास टोटल मेल और फीमेल 8-8 गैमेट प्राप्त हुए थे, और 8-8 गैमेट से हमारे पास टोटल F2 जनरेशन के अंदर 64 प्रकार की संततियां प्राप्त हुई थी। हमें उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले पिछली वीडियो देख ले, क्योंकि पिछली वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो ही आप ये फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो समझ सकते हैं, अन्यथा आपके ये चीज सुपर से भी ऊपर वाली चली जाएगी। तो ध्यान रखें, त्रिसंकर संकरण की बात कर रहे हैं, और मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं फिनोटाइप, यानी हम लक्षण और जीन प्रारूप की आज बात करेंगे। सबसे पहले हम लक्षण प्रारूप की बात करते हैं कि हमारे पास 64 संततियां आ चुकी है। अब उनका हमें लक्षण अनुपात कैसे निकालें। तो विद्यार्थियों, सीधा सा एक फॉर्मूला है, एक मैथमेटिकल ट्रिक है। हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, या मैं कहूं कि एकल संकरण की बात करूं, एकल संकरण में हमारे पास लक्षण अनुपात क्या था? लक्षण अनुपात था हमारे पास 3:1। ये हमारे पास लक्षण अनुपात आया था किसका? एकल संकरण का। हमें त्रिसंकर संकरण का लक्षण अनुपात निकालना है, तो फॉर्मूला आपको क्या लगाना है? 3:1 का 1 की पावर n, 3:1 की पावर n। और यहां पर आप ध्यान रखें, इस n का मतलब क्या है? n बराबर हो जाएगा संकरण या संकरण का नंबर, या मैं कहूं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड क्रॉस। नंबर ऑफ हाइब्रिड क्रॉस का मतलब मेरा यहाँ ये है कि अगर आप एकल संकर संकरण पढ़ रहे हो तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। द्विसंकर संकरण पढ़ रहे हो तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। और हम त्रिसंकर संकरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ n इक्वल टू कितना होना है? 3 होना है। तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3, क्योंकि हम कौन से क्रॉस की बात कर रहे हैं? त्रिसंकर संकरण की बात कर रहे हैं। n का मान हमारे पास आ चुका है, फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो हमें सिर्फ मान रखना है 3:1 की घात 3। अब गणित आपको थोड़ी बहुत आसानी से समझ में आती होगी। 3:1 की घात 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3:1 3 बार लिखना है। तो हम क्या करें? 3:1 गुणा 3:1 गुणा 3:1। मैंने इस कोष्टक को सिंपल कर दिया है, सरल कर दिया है। घात 3 थी, मैंने 3 बार इनको लिख दिया। अब आपको करना क्या है? इनको गुणा करना है। अब गुणा करने के लिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो विद्यार्थी बहुत ही सिंपल है, आप तो देखते रहिए कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें करना क्या है? इस 3:1 को हमें इस 3:1 से गुणा करना है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें गुणा करना है इस 3 को।
किसको? इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, पहले तो किससे? 3 से, और इस 3 को पहले 1 से। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 3 3 9, अनुपात 3 एकम 3, अनुपात इस 3 को मैंने दोनों से गुणा कर दिया। अब क्या करना है? इस 1 को गुणा करना है किसके साथ? पहले 3 के साथ, और फिर इस 1 को गुणा करना है इस 1 के साथ। तो अब देखो अब क्या आएगा, 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, यानी इसका गुणा हमने इसके साथ कर दिया। आगे का आप ऐसे का ऐसा उतार देंगे। विद्यार्थियों ये एक स्टेप सिंपल हो चुकी है। हमने क्या किया, 3 अनुपात 1 की घात 3 थी, उसको हमने थोड़ा सा सिंपल किया। 3 अनुपात 1 को हमने 3 अनुपात 1 से गुणा किया, तो हमारे पास आया 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, आपको पहले एक अंक का गुणा करवाना है पहले वाले दोनों अंकों के साथ, फिर अगले अंक का गुणा करवाना है दूसरे अंकों के साथ, दूसरा जो अंक है उसका पहले वाले दोनों अंकों के साथ, और जो आता है उसको आपको सेम का सेम यहाँ लिख देना है। आपके पास ये स्टेप आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 3 का क्रॉस, इस 3 नंबर का क्रॉस हमें पहले तो कराना है 9 से यानी 9 से, फिर करवाना है इस 3 से, फिर करवाना है इस 3 से, और फिर करवाना है इस 1 से। यानी पहले क्या करूंगा मैं, इस 3 का क्रॉस इन चारों से करवाऊंगा, फिर इस 1 का क्रॉस इन चारों से करवाऊंगा। तो होगा क्या, देखो क्या आता है हमारे पास आया 3 को 9 से गुणा किया, 9 3 27, अनुपात 3 को 3 से गुणा किया 9, अनुपात 3 को 3 से गुणा किया 9, अनुपात 3 को 1 से गुणा किया 3। आ गया। अब बच गया क्या, अब बच गया हमारे पास, अब सिर्फ हमारे पास ये बचा 1। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करवाना है हमें पहले 9 से, फिर इस 1 को गुणा करवाना है 3 से, और फिर इस 1 को दूसरे 3 से, और फिर इस 1 को इस 1 से गुणा करवाना। तो होगा क्या, देखो पहले इस 1 को 9 से गुणा करवाए तो हमारे पास आया 9, 3 से गुणा करवाए तो 3, फिर 3 से तो 3, और फिर 1 को 1 से गुणा करवाया 1 आया। हमारे पास अनुपात आया 27 अनुपात 9 अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। अब हम क्या करें, इसमें इसको रीअरेंज कर लेते हैं, दोबारा से इसको सही तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं। तो व्यवस्थित करने का मतलब मेरा यहाँ है कि आप 9 को एक साथ लिख लो और 3 को एक साथ लिख लो। तो लिखने पर क्या होगा, 27 अनुपात 9 अनुपात 9 अनुपात 9, ये वाला 9 मैं पहले लिख देता हूं, अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ये जो अनुपात आपके पास आ गया, ये आ गया विद्यार्थियों आपके पास फिनोटाइप, किसका, त्रिसंकर संकरण का। अब आप यहां आसानी से त्रिसंकर जो संकरण था उसका फिनोटाइप आप आराम से निकाल सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, 3 अनुपात 1 की घात 3। यहाँ 3 क्यों आया, क्योंकि हम संकरण प्रयोग कौन सा देख रहे थे, ट्राई हाइब्रिड देख रहे थे, यानी त्रिसंकर संकरण देख रहे थे। तो n की जगह कितना आ गया, 3। हमने किया क्या, सिर्फ इस फॉर्मूले को खोल के रख दिया, 3 अनुपात 1 गुणा 3 अनुपात 1 गुणा 3 अनुपात 1, और फिर हमने गुणा किया तो हमारे पास अनुपात आ गया ये अनुपात दर्शाता है कि त्रिसंकर संकरण का लक्षण अनुपात क्या आएगा। विद्यार्थियों आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं जीन अनुपात की। ये तो फिनोटाइप की बात हो गई, यहां हम बात करते हैं अब जीनोटाइप की, यानी जीन अनुपात की बात करते हैं। जीन अनुपात की बात करने से पहले दोबारा हमें वही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अब की बार हमें 3 अनुपात 1 की घात n नहीं लेनी। क्यों, क्योंकि आप याद करो
3:1 क्या था? एकल संकर संकरण का लक्षण अनुपात था। अगर मैं इस एकल संकर संकरण के जीन अनुपात की बात करूं तो याद करो विद्यार्थियों, एकल संकर संकरण का जीन अनुपात क्या था? 1:2:1 था। तो हमें अब इस अनुपात को काम में लेना है। कैसे काम में लेना है? फॉर्मूला हो जाएगा 1:2:1 की घात n, और n बराबर क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि क्रॉस कौन सा है? त्रिसंकर संकरण है। क्रॉस कौन सा है? ट्राई हाइब्रिड है, इसलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमें इस फॉर्मूले में मान रखना है 1:2:1 की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। इस फॉर्मूले को हमें खोलना है, ब्रैकेट को हटा देंगे तो 1:2:1 गुणा 1:2:1 गुणा 1:2:1। मैंने क्या किया? 1:2:1 की जो घात 3 थी, उन तीनों को घात के रूप में जो घात 3 आई थी उनको मैंने क्या किया? उस घात को सिंपली तरीके से यहाँ खोल के रख दिया। कोष्टक को मैंने खोल दिया है, कोष्टक के ऊपर जो घात थी उसको कोष्टक के अंदर वाली संख्या को उतनी ही बार लिखकर मैंने गुणा कर दिया। अब क्या करना है? सेम प्रोसेस यहाँ वाली लेनी है। जैसे आपने यहाँ पर इस अंक का पहले वाले दोनों अंकों से गुणा करवाया था, वैसे ही क्या करना है? अब आपको आपके पास पहला अनुपात ये आ गया, इसको गुणा करवाना है किसके साथ? इसके साथ। तो आप क्या करोगे? पहले तो इस 1 का गुणा करवाओगे सबके साथ, यानी पहले वाली जो आपके पास संख्याएं हैं उनके साथ पहले 1 को गुणा करोगे। फिर दूसरी बार क्या करना है आपको? इस 2 से इन सबको गुणा करना है, 2 से गुणा कर देंगे। और तीसरी बार क्या करना है आपको? इस 1 से इन तीनों को गुणा करना है। हमें सिर्फ ये गुणा करने के बाद जो संख्या आ रही है हमें सिर्फ वो लिखनी है। तो देखो आप कैसे आएगी। पहले मैं क्या करता हूं? इस 1 को गुणा करता हूं इन तीनों के साथ। तो 1 को 1 से गुणा करें 1, फिर इस 1 को 2 से गुणा करें 2, सॉरी यहाँ रेशियो अनुपात का चिन्ह आएगा। अनुपात 1 को 1 से गुणा करें 1 अनुपात। अब 2 को हमें इन तीनों के साथ गुणा करना है, तो पहले इस 2 को 1 से गुणा करें 2 अनुपात, 2 को 2 से गुणा करें 4 अनुपात, 2 को 1 से गुणा करें 2। ये हमारे पास 2 से गुणा करने पर आ गया अनुपात। अब 1 से गुणा करना है, तो 1 से 1 को गुणा करें 1 अनुपात, 1 को 2 से गुणा करें 2 अनुपात, 1 को 1 से गुणा करें 1 गुणा 1:2:1। ये हमारे पास एक स्टेप सिंपल होके आ चुकी है कि हमने क्या किया कि 1:2:1 जो था उसको हमने दूसरे 1:2:1 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। लास्ट हमें दोबारा से क्या करना है? इस 1 को पहले इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 1 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो विद्यार्थियों, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या ऐसी की ऐसी आ रही है। तो मैं यहाँ ऐसे कैसे लिख रहा हूँ? 1:2:1:4:2:1:2:1:1। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 4, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4 अनुपात, 2 को 4 से करेंगे 8, 2 को 2 से 4, 2 को 1 से 2, 2 को 2 से 4 और 2 को 1 से 1। अब लास्ट हमारे पास 1 बच गया। इस 1 को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये के ये वापस आना है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1:2:1:2:4:2:1:1। ये हमारे पास रेशियो आ गया कौन सा? जीनोटाइप आ चुका है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का। यहां पर आप ये अनुपात का चिन्ह है, यहां काउंट कर सकते हो 2 3 4 2 6
4 10 12 13 15 16 18 4 22 24 4 28 28 और 8 36 40 42 42 और 4 46 47 48 50 51 52 53 और 4 57 58 59 60 62 62 और 1 63। एक और कहां रह गया? 1 अनुपात 2 अनुपात ये हो गए 2 और 3 4। ये आप रेशियो यहां देख सकते हैं, काउंट करके लिखोगे, आप मल्टीप्लाई इनको करोगे तो हमारे पास यही नंबर आने हैं। 1 को 1 से किया तो ये 12 12 42 12 1, फिर 2 से किया, यहां तक हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 12 को 2 से 24, फिर 12 को 2 से 24, 42 को 2 से 84, 12 को 2 से 24 हो गया, और फिर यहां पर एक यहां रह गया, यहां एक नहीं आएगा, यहां 2 आएगा, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। अब ये टोटल संख्या कितनी हो चुकी है? ये टोटल आपके पास आ चुके हैं 64 संख्या टोटल। तो विद्यार्थियों ये आपके पास क्या आ चुका है? ये आ गया आपके पास जीनोटाइप और ये आ गया था आपके पास फिनोटाइप। तो विद्यार्थियों ये त्रिसंकर संतरण का जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है? अगर आप फिनोटाइप निकाल रहे हो तो 3:1 की घात है, और अगर आप जीनोटाइप निकाल रहे हो तो 1:2:1 की घात n। यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि संकरण प्रयोग की संख्या, कि आप कौन सा संकरण प्रयोग कर रहे हो। अब देखो विद्यार्थियों, अगर आपके दिमाग में डाउट है तो थोड़ा सा आप यहाँ क्लियर कर लीजिए। अगर यहाँ 3:1 की घात n है और n बराबर मैं 1 ले लूं, n बराबर 1 का मतलब क्या हुआ? मैं एकल संकरण की बात कर रहा हूं। n बराबर 1 लेता हूं तो ये अनुपात कितना आया? 3:1 की घात 1, और 3:1 की घात 1 का मतलब क्या हुआ? 3:1 ही हुआ। तो एकल संकरण का लक्षण अनुपात 3:1 ही आता है क्या? 3:1 ही आता है। आप यहाँ क्रॉस चेक कर सकते हो आराम से। 3:1 क्या है? यहां अगर मैं इसे जीनोटाइप की बात करूं, 1:2:1 की घात n, और n की जगह में अगर 1 ले लूं, n इक्वल टू अगर मैं 1 ले लूं तो होगा क्या? 1:2:1। ये क्या है? एकल संकरण प्रयोग का जीनानुपात है नहीं है? जीनानुपात ये। तो यहां आप n बराबर जो है वो आपको ध्यान रखना है कि n बराबर आपको लेना क्या है। n बराबर आप वही संख्या लेंगे जिस क्रॉस की आप बात कर रहे हो। तो विद्यार्थियों ये मैंने एकल संकरण का अनुपात आपको क्रॉस चेक के रूप में बताया। द्विसंकरण के लिए यहाँ n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 3:1 गुणा 3:1, और वो हम अभी निकाल चुके हैं कि 9:3:3:1 आता है। तो इस प्रकार विद्यार्थी त्रिसंकरण प्रयोग का जीनोटाइप और फिनोटाइप आपके सामने मैंने एकदम सिंपल स्टेप में रखा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।